हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो और आप देख रहे हैं साचा टैरो। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है नो कांटेक्ट। अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट में हैं तो उनके फ्यूचर एक्शन या उनकी फीलिंग्स आपके लिए, ठीक है। तो आपको पाइल चूज़ करना है। सबसे फर्स्ट पाइल है जो आपके सामने मैंने गणेशा की फ़ोटो रखी हुई है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट पाइल, ठीक है। ओके, तो मैं 3 पाइल्स बनाऊंगी। सबसे पहले पाइल्स के लिए गणेशा की फ़ोटो है। सेकंड पाइल के लिए मैंने गौतम बुद्धा की फ़ोटो रखी है, ठीक है। तो जो भी इस गौतम बुद्धा की फ़ोटो को चूज़ करना चाहते हैं आप ये चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द सेकंड पाइल। थर्ड पाइल में मैंने ये अर्धनारीश्वर की फ़ोटो रखी है, ठीक है। इसमें आधे इधर शिव हैं, इधर पार्वती हैं, तो इसे अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो इनकी मैंने फ़ोटो रखी है। अगर आप ये चूज़ करना चाहते हैं तो दिस इज़ पाइल नंबर 3, ठीक है। मैं कमेंट सेक्शन में से पाइल नंबर 3 कहूँगी। चलिए, मैंने एक बार फिर दोबारा तीनों को कंबाइंड लिख रख दिया है, ठीक है। पाइल नंबर 1 के लिए गणेशा है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करी है। पाइल नंबर 2 के लिए बुद्धा हैं, जो बीच सेंटर में हैं। और पाइल नंबर 3 के लिए ये अर्धनारीश्वर हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये आपने चूज़ कर लिया होगा अपने लिए एक फ़ोटो। तो मैं चलती हूँ रीडिंग के लिए। अगर आपने अभी तक चूज़ नहीं करा है तो आप इस वीडियो को यहीं पर ही पॉज कर सकते हैं और फिर आप चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको लेके चलती हूँ ऑन द रीडिंग। चलिए, जिन्होंने भी ये वाला गणेशा सेलेक्ट करा था, ठीक है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा था, ये उनके लिए रीडिंग है। जिन्होंने भी ये गणेश जी सेलेक्ट करे थे, ठीक है। तो सबसे पहले जो कार्ड निकालूंगी, जैसा कि सबको पता है कि मेरा प्रेजेंट सिचुएशन के लिए होता है, और इससे पहले मैं कुछ बोल पाती, ये कार्ड जंप आउट हो चुका है। दिस इज़ द हेरोफेंट, ओके। हेरोफेंट यानी नो कॉन्टैक्ट जोन क्यों है, ठीक है। या तो आप मैरिड हैं या आपके पर्सन मैरिड हैं, ठीक है। आपकी या तो मैरिज, आप दोनों में से एक मैरिड हैं या दोनों मैरिड हैं, या फिर कोई रिलीजियस फैक्टर आपके जो आपके और आपके पर्सन के बीच में आ सकता है। रिलीजियस फैक्टर में कास्ट फैक्टर भी होते हैं, ठीक है। तो जो कास्ट सिस्टम होते हैं हमारे, तो उनकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप में ये नो कॉन्टैक्ट जोन आया हुआ है, ठीक है। या फिर आपकी फैमिली में या उनकी फैमिली में कोई बहुत ही कट्टरवादी, ठीक है ना। इट्स लाइक फैनेटिक्स जिसे बोलते हैं ना, कि रिलीजियस फैनेटिक्स होना, ठीक है। तो कुछ इस तरह की पर्सनालिटी आपकी या उनके आपकी लाइफ में है या उनकी फैमिली में है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह के जो पुराने रूढ़िवादी विचारों वाले इंसान होते हैं ना, तो ये 2 या 3 मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई हैं। अगर आप इनके साथ रेजोनेट कर सकते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। क्योंकि पहला ही कार्ड पंप आउट हो गया मुझे, ठीक है। उसके बाद व्हाट्स यूर फीलिंग, ओके। ये तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है जिसके वजह से आपकी जो सिचुएशन है वो स्टक हो रखी है, ठीक है। व्हाट इज़ योर फीलिंग टूवर्ड्स दैम एट द प्रेजेंट, व्हाट दे आर फीलिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट जोन में है अगर आप, तो व्हाट दे यू आर फीलिंग, व्हाट दे आर फीलिंग, एंड व्हाट विल बी द आउटकम। आउटकम के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एक टाइम फ्रेम अपने दिमाग में रख लीजिए कि मेरे को कितने दिन टाइम का आउटकम देखना है। मुझे 1 ईयर का आउटकम देखना है, मुझे 2 ईयर का आउटकम देखना है, या मुझे 4 ईयर्स, सॉरी ईयर्स नहीं, मंथ का आउटकम देखना है। 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, या 1 ईयर तक का, ठीक है। हम टैरो में एडवाइस देते हैं कि आप 1 ईयर से ऊपर का आउटकम ना देखें, ठीक है। तो आप अपने टाइम फ्रेम को 1 ईयर तक ही लिमिट करें, ओके। वैसे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, एंड इट्स योर विश एट द एंड, इट्स अप टू यू, ठीक है। सो what is your feeling towards them? 4 of wands, ये मतलब बहुत ही क्लियर कट मैसेज है। आपकी क्या फीलिंग है? आपको उनसे शादी करनी है, मतलब यू वांट अ फैमिली विद दैम, यू वांट अ हाउस विद दैम, यू वांट अ फैमिली, यू वांट टू स्टार्ट अ फैमिली विद दैम, ठीक है ना। तो हेरोफेंट भी एक शादी का कार्ड होता है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स तो ऑब्वियसली एक शादी का कार्ड होता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप उन्हें बहुत हायर लेवल ऑफ सोलमेट मानते हों, ठीक है। तो आप समझते हो कि वो आपकी एक सोलमेट हैं, ठीक है। और व्हाट दे आर फीलिंग टूवर्ड्स यू, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब
मेरे ख्याल से जो भी प्रॉब्लम है, आई थिंक ये जो रिलीजियस फैक्टर है वो उनकी तरफ से ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ आने के लिए उन्हें काफ़ी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। मतलब आपकी तरफ आने का मतलब है कि उन्हें बिल्कुल ही एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को फिर दोबारा से चलाना पड़ेगा, और फिर दोबारा से मतलब उन्हें बिल्डअप करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे ही इंसान धीरे धीरे करके बिल्डअप कर रहा है अपने लिए, तो आपके साथ उन्हें शायद सब चीज़ें शुरुआत से शायद मे बी ये इस वजह से भी है, क्योंकि शायद आपके साथ आने की वजह से उनकी फैमिली उनका साथ ना दे, ठीक है, टू बी फ्रैंक। इसलिए उनको लग रहा है कि आपके साथ जाने का मतलब है कि उन्हें हर चीज़ शुरुआत से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आउटकम देख लेते हैं, व्हाट विल द फ्यूचर आउटकम। 10 of Cup. This person is really कमिटेड टू यू, ठीक है। उन्हें पता है आपकी तरफ आने में हार्ड वर्क है, बट वो तैयार है, ठीक है, क्योंकि आउटकम कार्ड 10 of Cup आया है, ठीक है। तो 10 of Cup इज़ अल्टीमेट फैमिली कार्ड, ठीक है, अल्टीमेट फैमिली कार्ड। देख रहे हैं आप यहाँ पे 2 बच्चे हैं, एक कपल है, वो डांस कर रहे हैं, रेनबो है, ठीक है। तो रेनबो तो आपको पता ही है हैप्पीनेस का एक प्रतीक होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन। और कार्ड्स बहुत खूबसूरत आए हैं आपके, ठीक है ना। 1 2 3 4 4 कार्ड्स, चारों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स, जिसको हम टैरो में कहते हैं ना कि पॉजिटिव कार्ड है। थोड़ी सी यहाँ पे फैमिली की तरफ से ऑब्स्टिकल है, शायद आपकी तरफ, आप मैरिड हैं या वो मैरिड हैं, या आप दोनों मैरिड हैं, या फिर कास्ट सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ रिलीजियस फैक्टर है, फैनेटिज़म होता है जैसे, ठीक है ना। बहुत ही ओल्ड विचारों के लोग होते हैं कई लोग, ठीक है। तो इस तरह से कुछ दिक्कत लग रही है आपके रिलेशनशिप में, बट ओवरऑल, बट आप इस दिक्कत को ओवरपास कर रहे हैं, इसको दिक्कत को आप साइड में कर कर 10 of Cup में जा रहे हैं अपने फ्यूचर आउटकम में। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने भी श्री गणेश चूज़ करा है, आपकी लाइफ में शायद अच्छे टाइम का श्री गणेश होने वाला है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 1। अब चलिए दिल चलते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा था उनकी तरफ। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये गौतम बुद्धा जी सिलेक्ट करे थे, ठीक है ना। ये आपकी लिए रीडिंग मैं ले रही हूँ, जिन्होंने भी गौतम बुद्धा पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा था, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या प्रेजेंट सिचुएशन है। सबसे पहला जो मैं कार्ड निकालूंगी वो प्रेजेंट सिचुएशन का होगा, कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। उसके बाद यूर फीलिंग्स टूवर्ड्स दैम, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स दैम, ठीक है। ये आपकी फीलिंग है उनकी तरफ, ये उनकी फीलिंग है आपकी तरफ, ठीक है। और आउटकम का एक कार्ड मैं निकालूंगी, आप अपने हिसाब से आउटकम लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको 2 मंथ्स, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर तक का, एट द मोस्ट 1 ईयर तक का आउटकम ही आपका हो सकता है, ठीक है। तो हम टैरो में हमेशा कहते हैं कि 1 ईयर तक का हम आउटकम देखते हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर के लिए अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आपका, नो कॉन्टैक्ट जोन की वजह क्या है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ठीक है। अभी मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यूर फीलिंग्स टूवर्ड्स दैम, 3 ऑफ पेंटिकल्स, उनकी फीलिंग आपकी तरफ, 5 ऑफ कप्स, ओके। और आउटकम ये आप अपने हिसाब से टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। एम्परर, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ही 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या मतलब है कि देखिए, कुछ एक लोगों के लिए मैं एक थर्ड पार्टी देख रही हूँ, ठीक है ना। या तो आपके पर्सन आपके साथ मतलब एक थर्ड पार्टी ये रिलेशनशिप है, और उनको 2 चीज़ों में जगल करना पड़ रहा है, ठीक है। एक तो ये आप पॉसिबिलिटी हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि उन्हें अपने कैरियर में या फिर अपने जॉब में काफ़ी उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है ना। वो कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर साथ में चल रहे हैं, और इस वजह से काफ़ी जगल कर रहे हैं, ठीक है। या तो आप या आपके पर्सन, ठीक है। और अभी इस नो कॉन्टैक्ट जोन का की वजह ये है कि वो अभी ओवरलोडेड हैं, उनके पास बहुत काम है करने को, ठीक है।
और आपकी फीलिंग्स उनकी तरफ 3 ऑफ पेंटिकल्स है। जो 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब यही होता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब यही होता है कि एक फैमिली टुगेदरनेस, एक आप उन्हें एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। आपके लिए वो एक फैमिली है, आप उन्हें शायद हर चीज़ बताते होंगे या आप बताना चाहते होंगे, मतलब आप यू आर ओपन टू शेयर एवरीथिंग, ठीक है। बट आपके पर्सन थोड़े से मुझे दिक्कत में लग रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आई है उनकी तरफ, आपकी तरफ उनकी फीलिंग्स। 5 ऑफ कप्स का मतलब ये है कि शायद वो डिसअपॉइंटेड हुए हैं किसी बात से, आपसे या इस रिश्ते से, ठीक है। किसी बात से वो डिसअपॉइंटेड हैं, आप तो उन्हें एज अ फैमिली ट्रीट करते हो, पर आपके पर्सन में दिक्कत आ रही है, मुझे 5 ऑफ कप्स आ रहा है। तो ये पर्सन शायद ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ें अगर हो गई हैं तो जैसे एक राई का पहाड़ बनाने वाली एटीट्यूड में है शायद आपके पर्सन, ठीक है। और ये मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, और ये आपके पर्सन की एनर्जी ही मुझे लग रहा है एम्परर में आई है। 4 ऑफ जो आउटकम आया है वो एम्परर में आया है, क्योंकि आई थिंक ये बहुत ओवर थिंक करने वाले पर्सन है, ठीक है ना। मतलब कई पर्सन होते हैं ना कि अगर एक बार फ़ोन भी नहीं उठाया तो उसमें भी बहुत आनी क्या क्या सोच लेते हैं, ठीक है ना। वो शायद वहाँ होगी, वो शायद वहाँ होगी, वो शायद मुझसे बात नहीं करना चाहते होंगे या चाहती होंगी, मतलब ओवर थिंकिंग, ठीक है। 5 ऑफ कप्स हमेशा ओवर थिंकिंग का कार्ड होता है, क्योंकि इस बंदे के पास 3 कप गिरे हुए हैं तो 2 कप्स अपराइट भी हैं, बट वो फिर भी बंदा अपने अपने आप में खोया हुआ है, मतलब उसको इतनी फुर्सत नहीं है, इतनी समझदारी नहीं है कि वो पीछे अपने 2 कप्स को देख सके, उन्हें देख के खुश हो सके, ठीक है। 5 ऑफ कप्स एनर्जी कभी भी स्ट्रक एनर्जी नहीं होती। 5 ऑफ कप एनर्जी मतलब आपने मेंटली अपने आप को ट्रैप्ड कर लिया है, मतलब जो आपके पास अच्छा है आप उसे देखना ही नहीं चाहते, ठीक है ना। आपको उसे बुरा ही देखना है। 5 ऑफ कप्स एनर्जी को मैं इस तरह से ट्रीट करती हूँ कि जो अच्छा है आपके पास दोनों चीज़ें, ठीक है ना। बस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो थोड़ा सा इम्बैलेंस है आपकी लाइफ में, अच्छा या बुरे में, ठीक है। 1 कप का इसमें फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पे 2 अच्छे हैं, यहाँ पे 3 बुरे हैं, बट इतना इम्बैलेंस नहीं है जितना आपने बना लिया है, क्योंकि आप पीछे मुड़कर देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है आपके पर्सन की, वो बहुत ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकर है, और ओवर थिंकर कई बार रिश्तों के लिए काफ़ी दिक्कत देते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी बात पे शायद एक रिएक्टिव पर्सन भी लग रहे हैं मुझे, क्योंकि एम्परर एनर्जी आई है उनके आउटकम में, तो एक रिएक्टिव पर्सन भी मुझे लग रहे हैं, ठीक है। एक रिएक्टिव करना, इमोशनली इमेच्योर, टू बी फ्रैंक विथ यू, ठीक है। इमोशनली इमेच्योर पर्सन मुझे लग रहे हैं, ठीक है। और शायद इसकी वजह से, शायद इन इमोशनल इमेच्योरिटी की वजह से शायद आपको काफ़ी जगल करना पड़ता है, ठीक है। शायद आपको उन्हें भी, मतलब एक होता है ना, एक आपको लगता है कि शायद आपने एक पर्सन को, यू आर ट्रीटिंग अ बेबी, यू आर नॉट ट्रीटिंग अ मैन और अ वूमेन, ठीक है ना। आप किसी पर्सन के साथ रहते हो तो आपको ऐसा फीलिंग आती है कि आप एक बच्चे को संभाल रहे हो, आप एक एडल्ट मैन या वूमेन को नहीं संभाल रहे हो, तो कुछ ऐसी वाली फीलिंग मुझे इस कार्ड से आ रही है, ठीक है, ठीक है, टू बी फ्रैंक, ओके। तो कुछ ऐसी वाली फीलिंग मुझे इस कार्ड से आ रही है। और आगे चल के जो आउटकम कार्ड आया है आपका, वो आया है एम्परर। तो एम्परर मीन्स यही होता है कि इनका जो हट्टीपना है, इनका जो इगोइस्टिक लेवल है, वो कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है ना, वो यहीं रहने वाला है, ठीक है। तो ये ऐसे ही आपका कि 2 ऑफ कप्स का मुझे लगता है ऐसे ही सिलसिला चलता ही रहने वाला है। जिन्होंने भी ये गौतम बुद्धा सेलेक्ट करे हैं टाइम फ्रेम में, ठीक है, इस टाइम जो भी टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट करा उस हिसाब से, ठीक है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारी जो ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।